देखिए क्लास 9th बेसिक की ओर चलते हैं दोस्तों। क्लास 9 14.2 का बेसिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे चैप्टर कोड दोस्तों। बिल्कुल शानदार तरह से देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटे आधार। कार्य फिर यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बने हो तथा उसकी ऊंचाई समान हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने का अर्थ है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बने हो तो उसकी ऊंचाई समान हो, उसकी ऊंचाई भी समान हो। तो कहता है समांतर चतुर्भुज का तब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें 2 त्रिभुज बनेगा, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, उसमें 2 से हम गुना कर देंगे। कहता है यदि समांतर चतुर्भुज के किसी विकर्ण की लंबाई दी हुई हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस विकर्ण द्वारा चतुर्भुज के जिन 2 भागों में बांटता है उसमें से किसी एक का क्षेत्रफल निकाल कर 2 गुना कर देंगे। कहने का अर्थ है कि एक समांतर चतुर्भुज है, यदि उसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस विकर्ण चतुर्भुज के 2 त्रिभुज में बांट देता है। यदि विकर्ण 2 त्रिभुज में समांतर चतुर्भुज है, उसको विकर्ण डाल करके 2 त्रिभुज में यदि बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, उससे किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। आंसर बिल्कुल आ जाएगा, यानी 2 गुना कर 2 गुना कर देंगे, यानी 8 निकला तो उसको 16 कर देंगे। अब देखो यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण D1 D2 हो, भुजा ए हो तो यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण प्राप्त हो और भुजा प्राप्त हो तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना D1 गुना D2। क्या होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना D1 गुना D2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब सम चतुर्भुज की भुजा बराबर हाफ इंटू रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब देखो सम चतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, सम चतुर्भुज उसमें 4 भुजा होते हैं, 4 भुजा तो 4 गुना भुजा। अब कहता है यदि ये फॉर्मूला ने यदि आपका विकर्ण दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया है, तो 2 गुना D1 के स्क्वायर रूट अंडर D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर, यानी पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। सम चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर D1 बटे D2, यानी D1 गुना D2, यानी कहने का अर्थ है पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बटे रूट अंडर पहला विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, यानी D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ए और बी हो, कहता है समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजा ए और बी हो और उसके बीच की लंबवत दूरी अर्थात यदि उसके बीच की जो लंबवत दूरी अर्थात ऊंचाई हो तो यानी लंबवत दूरी भी प्राप्त हो और ऊंचाई भी प्राप्त हो तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एच गुना ए प्लस बी। ए और बी भुजा है, एच ऊंचाई है। अब कहते हैं समलंब की ऊंचाई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटे ए प्लस बी, यानी 2 भुजा जो होता है दोनों योग में रहता है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।